बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 9th मैथ साहिवाल बोर्ड का पेपर हम हल करेंगे। ये पेपर 2024 में आया था, फर्स्ट ग्रुप का पेपर है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन 2 जो था उसका पहला पार्ट वो ये था कि a इज़ इक्वल टू 42407, b इज़ इक्वल टू 78। तो फाइंड ए बी। ये ए बी का मतलब ये है कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि कालब ए और कालब बी को आपस में ज़रब देनी है। देखिए मैंने लिखा हुआ है ए बी लिखा हुआ है। और ये चीज़ याद रखें, बच्चे सिर्फ इधर ए लिख देते हैं, फिर इधर मतलब ए की रकम, फिर बी लिख के फिर बी की रकम, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो ना अजीब सा लगता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। सिर्फ ए बी लिखे जो आपने करना है, फिर ए की रकम लिखें, इसके मुताबिक किया करें जो इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है ए की रकम। अब ए की रकम के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ बी लिखा हुआ है तो बी की रकम लिख दें, बाकी दरमियान में ना कोई चीज़ और ना दोबारा इधर ए और ना दोबारा आप बी लिखें, इधर ए और बी लिख जो दिया आपने। अब ए बी अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई, 0 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 को 8 से मल्टीप्लाई, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो दरमियान में प्लस का साइन इस्तेमाल होगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो इस सारे को अगर कैलकुलेटर से आप हल करेंगे तो आपके पास जवाब 28 और 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। ये आपको एक रकम दी हुई है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो सिंपल है, इधर एक्स की रकम और वाई की रकम है। ये 1 जो है यहाँ पर कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, और प्लस 1 है अब जाके -1 हो जाएगा। बाकी इधर रकम एक्स प्लस अयोटा वाई रह जाएगी, देखें, और उधर 4 माइनस 3 अयोटा प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया। अब x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब देखें 4 में से 1 निकाल लें तो क्या आ जाएगा 3, तो -3 अयोटा। अब अयोटा वाई की रकम का तल्लक अयोटा से है, तो यानी मतलब अयोटा वाई का तल्लक -3 अयोटा होगा। तो अयोटा अयोटा कैंसिल हो गए, वाई की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी, बाकी तो एक्स की वैल्यू जो है वो 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। रकम दी हुई है 7 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 4 अयोटा के ऊपर बार दिया हुआ है। अगर बार दिया गया हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने अयोटा का साइन चेंज करना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो अयोटा के अलावा जो रकम होती है ना, मतलब ये 3 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसका साइन भी चेंज कर देते हैं। बार का तल्लक जो है वो हमेशा अयोटे की रकम के साथ होता है। -4 अयोटा प्लस हो जाएगा, +4 अयोटा, बाकी नहीं चेंज होगा। यानी 7 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 अयोटा। अब आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 को दोनों से करना है। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21, 7 को 4 से करेंगे 7 4 28 अयोटा। 2 अयोटे को -3 से करेंगे 2 3 6 अयोटा, और 2 को 4 से करेंगे 2 4 अयोटा स्केयर। -21 उसी तरह है, +28 -6। अब इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से +28 लिखें -6 लिखें तो आपको वो 22 अयोटा आंसर निकाल के देगा। +8 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो लिख दें। अब -21 और -8 -29 हो जाएगा, +22 अयोटा, ये आंसर होगा। आगे है कैलकुलेट log 2 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 की 8। बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपने इनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, एक log 3 ओवर log 2, यानी कि आप log 2 की 3 को इस शक्ल में लिख सकते हैं कि log 2 को नीचे लिख दें, log 3 को ऊपर लिख दें। मल्टीप्लाई उसी तरह बिल्कुल वही प्रोसेस आपने इधर करना है, log 3 नीचे और log 8 ऊपर। यानी अगर आपने इन 3 को 2 को लहदा log देना है तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान फिर बटा लगा दें। अब log 3 और log 3 कैंसिल हो जाएंगे,
और log 8 का मतलब जो है log 2 की 3 है। देखें ना, log 2 की 3, ये 8 की जगह पर लिखा है मैंने, log 8 की जगह पे, नीचे log 2 था। अब कानून ये है कि जो 3 है वो log से पहले आएगा, 3 log आ गया ना, 3 पहले, तो log 2 उसी तरह ओवर log 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब log क्वेश्चन 5 है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, फाइंड log 32। तो अब देखें log 32 का मतलब क्या है, 32 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 5 हो गई, और 5 जो है वो log से पहले आ जाएगा, 5 log 2, 5 log 2, तो 5 log 2 की जगह पर उसकी वैल्यू जो है उसने जो दी होगी वो हमने लिखनी है, ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 1.5050। आगे है रैशनलाइज। आपने रैशनलाइज करना है 6/8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 27 का स्क्वायर रूट। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि अगर तो रकम में साइन मौजूद है प्लस का या माइनस का, तो मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके ऊपर और नीचे लिखेंगे, और अगर साइन नहीं है तो यही रकम ऊपर और नीचे लिखेंगे, जवाब आ जाएगा। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर रूट और 27 का स्क्वायर रूट, तो मैंने यहाँ पर ना डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। 8 के स्क्वायर रूट के जो बनते हैं फैक्टर्स, यानी 8 के जो बनेंगे 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 के हो गए, और 27 के 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे 8 और 27 दोनों के स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब ये 2 का स्क्वायर रूट जो है वो कट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट भी कट होकर बाहर चला जाएगा। देखें मैंने लिखा हुआ है 6, ये 2 ये वाला, और ये 3 ये वाला। अब अंदर जो रहेगा 2, और ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 3 है जी। अब 2 और 3 6 आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ये दोनों स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, 8 और 27 इसी तरह। अब इनको सॉल्व करके कटिंग करके आपके पास आंसर जो है 6 का स्क्वायर रूट ओवर 6 आ जाए। 6 का स्क्वायर रूट तो ये है। अब 6 और 8 की आपस में कटिंग करें 2 के टेबल में, 3 और इसकी कटिंग करें 3 9 27, फिर यानी कि कटिंग करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, एवेल्यूएट x की 3y माइनस 2z ओवर xz। x की वैल्यू उसने दी हुई है 3, y की वैल्यू दी हुई है -1, z की वैल्यू दी हुई है -2। तो सिंपल सी बात है, x की 3 का मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी उसकी 3, x की वैल्यू है 3, ठीक है, तो 3 की 3 हो गया, और -1 y की वैल्यू है, और आगे माइनस है, माइनस लिखा हुआ है, 2 है, 2 लिखा हुआ है, आगे z लिखा हुआ है, तो z की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, z की वैल्यू है -2, तो -2 इंटू -2, नीचे x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी नीचे, वो x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू -2 है, 3 इंटू -2 लिखा हुआ है। यानी आपने ये जो वेरिएबल्स हैं ये नहीं लिखने, बल्कि इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। अब 3 के 3 का मतलब -27 है, मल्टीप्लाई बाय -1 अगर होगा तो -27 हो जाएगा, ये -2 और -2 दोनों +4 हो जाएंगे, 2 to 4, नीचे 3 to 6 माइनस का। अब ये दोनों माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 23 और 6 को अगर आप डिवाइड करके हल करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 3 इंटू 3 होल 5/6, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद फैक्टराइज करना है, x2 प्लस 14x प्लस 48। फैक्टराइजेशन बेहद आसान है, ये 48 के फैक्टर कर रहे हैं और 14 भी बनना चाहिए। अब देखें ना, 6 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 भी आता है, और 6 और 8 को प्लस कर लें तो 14 भी आता है। अब ये यानी पेयर बन जाएगा ये और ये। अब x
देखें ना, इनमें से x2 + 6x में से अगर कॉमन निकालें तो x कॉमन आता है, बाकी इधर एक x रह जाएगा +6, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो x कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि x इधर तो है इधर नहीं है। 8 कॉमन निकल सकता है, 8 1 8, 8 6 48। और वैसे भी याद रखें ये रकम और ये रकम बराबर होनी चाहिए, x + 6 और x + 6 और x + 8 आंसर। फैक्टराइज करना है, बेहद आसान है, क्योंकि ये क्यूब वाली फैक्टराइजेशन है। बार बार बताता हूँ कि इसका क्यूब ले लें माइनस इसका 64x की 3 का क्यूब जो है वो 4x का क्यूब बनेगा। अब पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम -4x और फिर उसके बाद पहली रकम का स्केयर -1 यानी 1 का स्केयर, 1 पहली रकम है ना, फिर यहाँ प्लस पहली रकम और दूसरी रकम, फिर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, दूसरी रकम 4x या 4x का स्केयर, 1 - 4x इंटू 1 + 4x + 16x स्केयर, ये आंसर है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।